तो दोस्तों लगातार देखा जा रहा है कि जो बाइडेन अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले भारत को लेकर बहुत अलग तरह की साजिशें रच चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश उनका प्राइम वेपन बन चुका है, जिसको वो भारत के खिलाफ लगातार उकसाने, भड़काने और स्थितियों को अनियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस समय की अगर बात की जाए तो जहां पर भारत और चाइना के बीच में संबंध लगातार मधुर होते जा रहे हैं, कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक खबर में बताया था कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब सिंगापुर के अंदर अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक मीटिंग आयोजित करते हैं, जहां पर चाइनीज काउंटर पार्ट द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि देखिए, हमें बहुत खेद है और बहुत ही ज्यादा अफसोस है इस बात का कि गलवान वैली में इस तरह की हिंसा हुई जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। तो इस तरह की चीजों को लेकर चाइना खुद अफसोस जता रहा है, आगे इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर प्रतिबद्धता जता रहा है, खेद व्यक्त कर रहा है। इवन मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली भारत के अंदर चाइना और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच में एक और टॉक हुई है और ये भारत चाइना की सीमाओं पर जो कुछ भी चल रहा था इतने समय से, इसे शांत कराने के लिए जो परामर्श कमेटी बनी, इसकी 32वीं बैठक थी, जिसमें यह तय किया गया कि भारत चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इनको लेकर समझौते और तेजी से किए जाएंगे और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि इन फ्यूचर कहीं पर भी इस तरह की घटनाओं को दोबारा ना किया जाए। यानी डोकलाम हो या फिर गलवान वैली जैसी इंसिडेंट्स हो, इस तरह की चीजें दोबारा भारत चीन सीमा पर न हो पाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यानी चाइना, जो कि अमेरिका के बाद में दूसरा सुपर पावर बनने की रेस में काफी आगे निकल चुका है, वो तक भारत के साथ समझौते करने के लिए बाध्य हो गया है। लेकिन वहीं पर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वो लगातार भारत को उंगलियां किए जा रहा है। रिसेंटली खबर निकल कर आती है कि पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा के आसपास बांग्लादेश द्वारा सर्विलांस के लिए कुछ ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं और ये ड्रोन्स कोई और नहीं बल्कि टर्की से खरीदे गए TB2 ड्रोन्स हैं। इसी तरह के ड्रोन्स रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि मालदीव द्वारा भी खरीदे गए थे और वो भी भारत की सर्विलांस इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने टर्की से 12 ड्रोन्स खरीदे, जिसमें से 6 की डिलीवरी ने हो चुकी है, जिन्हें डिप्लॉय भी कर दिया गया है। हालांकि इन सबको लेकर भारतीय फोर्सेस काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और इसको लेकर रोकथाम के लिए सारी तैयारियां की जा रही है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को यहां पर कंडक्ट ना होने दिया जाए, इस तरह के एम के साथ भारतीय फोर्सेस पूरी तरह से कॉन्शियस हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आती है, जो खबर वाकई में काफी दुखद है और सबसे बड़ी बात कि भारत की भी टॉलरेंस की जो नीति है इसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। यानी अगेन मैं कहूंगा चाइना का ही एग्जाम्पल देते हुए कि जब चाइना की फोर्सेस पूरे दल बल के साथ में गलवान वैली के इंसिडेंट्स करने के लिए आती है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, उसके बाद भी इतना तगड़ा रिटेलिएट किया गया कि 20 के बदले 40 से ज्यादा हम लोगों ने मार गिराए। वहीं पर बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ ट्रूप्स भारत की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। जी हां, अब अगले कुछ मिनट में आपको जो कुछ भी खबरें दूंगा वो सारे सबूतों के साथ दूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल और उनसे संबंधित चीजें देख सकते हैं। दरअसल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सीमा प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए भारत के अंदर घुसपैठ की गई। दरअसल 5 दिसंबर के दिन असम के श्रीभूमि जिले में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा अंदर घुसपैठ की जाती है। यहाँ पर दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक मनसा मंदिर है जो कि काफी पुराना है, तो इसकी जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर शिखर वगैरह तैयार किया जा रहा है जो कि काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रीभूमि का इलाका है, यहाँ से कुशियार नदी बहती है, इसी के तट पर ये मंदिर मौजूद है। तो इस नदी को पार करते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा न केवल अंदर घुसा गया बल्कि साथ में वो लोग JCB भी लेकर आए थे, बुलडोजर। अब अंदर आने के बाद उनके द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए, इस मंदिर के निर्माण का कार्य आप रोक दीजिए। कारण यह है कि यह मंदिर और खासकर इसका शिखर हमारी सीमाओं के अंदर भी दिखाई देता है। यानी चूंकि काफी ऊंचा है ये मंदिर, तो बांग्लादेश से भी ये मंदिर देखा जा सकता है, जिससे कि हमारी भावनाएं आहत होती है और इस तरह से वो लोग वहां पर काम कर रहे मजदूरों को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां पर भारत के भी सुरक्षा बल मौजूद थे, हमारी BSF थी। साथ ही इस घटना की जब जानकारी लोकल लोगों को लगती है तो वो लोग भी काफी बड़ी मात्रा में बताया जाता है कि वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है। भारत के लोग बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाते हैं। वो लोग चूंकि काफी कम संख्या में थे, इस वजह से वो लौटने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, जिस पूरे बांग्लादेश को कब्जाने के लिए भारत की सेनाओं की छोड़ दीजिए, किसी एक राज्य की पुलिस इनफ है, उस बड़े विशालकाय ताकतवर देश के अंदर इनकी बॉर्डर गार्ड की एक छोटी सी टुकड़ी JCB लेकर घुस जाती है और हमारे देश के अंदर हमारे ही द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोकने की कोशिश करते हैं और ये कहते हुए कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है।
इसका प्रॉपर रिटेलिएशन किया जाना चाहिए था, जो कि दुर्भाग्य से नहीं किया गया। इस बात को लेकर भी भारत के अंदर काफी बड़े स्केल पर मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ये हमारे लिए भी एक सोचने समझने वाली बात है कि देखिए परिस्थितियां किस लेवल की घटित हो चुकी है कि वो लोग सीधे अंदर आकर हमारी चीजों को रोक टोक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं कि अगर भारत चाहे और किसी तरह का कोई सख्त स्टेप उठा ले तो इस तरह की गतिविधियों को दोबारा करना तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश ऐसा करने के बारे में दोबारा सोचेगा भी नहीं। लेकिन अफसोस यही है कि भारत की यही टॉलरेंस वाली नीति यहां पर हमारे लिए एक सबसे बड़ा संकट बने हैं। पूरी दुनिया में आज ये खबरें प्रचारित हो रही है। सोचिए पूरी दुनिया में किस तरह का प्रचार हो रहा होगा इस समय भारत के बारे में कि भारत वो जो कि चाइना को अंदर थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करता और चाइनीज फोर्सेस के अंदर घुसने के बाद ऐसा जवाब देता है कि चाइना को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर देता है, वापस लौटने के लिए बाध्य कर देता है। लेकिन वो बांग्लादेश जिसे कि भारत ने ही स्वतंत्र करवाया, उसकी एक छोटी सी टुकड़ी अंदर घुसकर इस तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है। भारत की ये छवि दुनिया भर के अंदर प्रचारित होने से रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो मेरे हिसाब से करने चाहिए। आप सोचकर देखिए, क्या इजराइल इस तरह की चीजें बर्दाश्त कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी देश नहीं कर सकता था। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। डेफिनेटली इसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है, उन्हीं के द्वारा ये भड़काया जा रहा है। तो संभवतः यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के आने की प्रतीक्षा की जा रही होगी और उसके बाद किसी तरह के बड़े एक्शन को होते हुए भारत की साइड से बांग्लादेश के ऊपर हम लोग संभवतः देख सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।